हेलो फ्रेंड्स, आज के हम लेसन में जानेंगे कुड हैव के इस्तेमाल के बारे में। कुड हैव का इस्तेमाल इंग्लिश कम्युनिकेशन में और इंग्लिश ग्रामर में कहाँ और कैसे किया जाता है, ये मैं आपको बताता हूँ कि कुड हैव को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली कुड हैव का इस्तेमाल पास्ट के सेंटेंसेस में किया जाता है, जो पास्ट की संभावनाओं के बारे में या पास्ट की किसी पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे हम किसी को कोई सुझाव या कोई सजेशन देते हैं या कोई ऐसी घटना का जिक्र करते हैं जो हम कर सकते थे या नहीं कर सकते थे, वहाँ हम कुड हैव का इस्तेमाल करते हैं। इन वाक्यों के अंत में जो कुड हैव जहाँ इस्तेमाल होता है, उन वाक्यों के अंत में सकता था या सकती थी ऐसे वर्ड आते हैं। जैसे मैं वहाँ जा सकता था, इस काम को कर सकता था या नहीं कर सकता था। तो इस कंडीशन में आपको कुड हैव का इस्तेमाल करना होता है। तो कुड हैव का इस्तेमाल कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो कुड हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि सेंटेंस पास्ट का है तो इसमें कुड हैव का इस्तेमाल किया गया और हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की गई है। तो इसलिए आपको इसमें कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म को ही यूज़ करना है। तो कुछ सेंटेंसेस मैं आपको बताता हूँ, उसकी मदद से आप जानेंगे कुड हैव के इस्तेमाल के बारे में। जैसे पहला सेंटेंस है, मैं वहाँ जा सकता था। तो मैं वहाँ जा सकता था, आई कुड हैव गॉन देयर। तुम यहाँ आ सकते थे, यू कुड हैव कम हेयर। तुम मेरा इंतज़ार भी कर सकते थे, यू कुड हैव इवन वेटेड फॉर मी। तो इस तरह के सेंटेंसेस की आपको प्रैक्टिस करनी है और जानना है कुड हैव के इस्तेमाल के बारे में। एक सेंटेंस मैं आपको देता हूँ, वो आपको स्वयं बनाना है। तुम मुझे कॉल कर सकते थे। इस सेंटेंस को आप